साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन में अपने घर बैठ के और दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ 3 सहाफ़ियों के साथ बैठ के क्यों करते हैं? आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों मोहर हो गई? जबकि अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूं तो बतौर सहाफ़ी में मियां नवाज शरीफ साहब से कौन से और कैसे किस नौइयत के सवालात पूछूं? आज हम इस कहानी के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो मियां नवाज शरीफ साहब को ये हक हासिल है कि वो जिसको चाहें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाएं, जिसको चाहें ना बुलाएं। ताहम जो अच्छे सियासी रहनुमा होते हैं, अच्छे सियासी लीडर होते हैं, जो जमहूरियत के ऊपर बिलीव करते हैं, जो अपने आप के ऊपर भरोसा रखते हैं, वो कभी पिक एंड चूज़ वाली बात नहीं करते। ताहम पाकिस्तान के अंदर और बैरूनी दुनिया में अगर पाकिस्तानी सियासतदान मियां नवाज शरीफ साहब की शक्ल में बैठे हैं तो ज़ाहिर है उसी मुल्क से उनका तल्लक है। तो कुछ ऐसे हालात हो चुके हुए हमारे मुल्क के अंदर सियासतदानों और मीडिया के दरमियान कि इसमें ज़ाती पसंद और नापसंद भी है। अलग बात है कि अगर तमाम लोगों को हर तरफ सारे ही बुरे नज़र आते हैं तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं छोटी बुराई का इंतखाब करूँ और कोशिश करूँ कि उसकी लेगेसी के ऊपर बात होनी चाहिए। ताहम जो ज़्यादा बुरे लगते हैं उनके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उनको भी बयान करना चाहिए। तो मीडिया तकसीम है, टीवी चैनल्स यानी कि तकसीम है, सहाफ़ी तकसीम है, और इस दौर के अंदर किसी ऐसे सहाफ़ी का नाम लेना पड़े कि जिसको मैं कहूँ कि ये किसी की साइड नहीं लेता तो नहायत ही मुश्किल तरीन काम है। अब आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो क्यों नहीं बुलाते बाकी सहाफ़ियों को। उन्होंने 3 जजों के बेंच के ऊपर तो इख्तलाफ कर लिया, लेकिन लंदन में 3 टीवी चैनल्स और 3 सहाफ़ियों का खुद से एक बेंच बना लिया, चौथे को वो अंदर दाखिल नहीं होने दे रहे। और यहाँ ये भी जिक्र करूँ कि आज गुज़श्ता रोज़ इस बात के ऊपर एहतजाज भी किया लंदन के सहाफ़ियों ने। अच्छा खासा एहतजाज किया गया जिसमें फरीद कुरैशी, गुलाम हुसैन अवान और बेशुमार दीगर टीवी चैनल्स के जो नुमाइंदागान हैं यहाँ पे वो उसमें शामिल थे। अब आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी उसमें फिर से उन्होंने 3 लोगों को ही मदऊ किया था और करना भी था, मगर वो ऐसे हुआ कि वो आज की मीडिया टॉक जो थी वो कैंसिल हो गई, चूँकि तनकीद भी और कुछ उनके अपने ज़ाती सर्कमस्टांसिस हुए होंगे। तो लंदन के अंदर जब भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं तो उसमें हाई कमिश्नर साहब हों, कोई आम सियासी कारकुन हो, पीटीआई का, नून लीग के ही अंदर से लोग, तो वो अच्छे खासे माइक उनके सामने होते हैं और तकरीबन 17 पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के नुमाइंदागान लंदन में मौजूद हैं। अब ये बात भी आपको बता देते हैं, ये बताने से कबल कि मैं उनसे सवाल क्या पूछता कि आखिरकार मियां साहब ऐसे क्यों करते हैं। इस ऐसा करने की एक वजह ये भी है कि उन्हें पता है कि ये जो सहाफ़ी आएंगे ये बड़े सख्त सवालात पूछेंगे। इससे कबल भी वो सख्त सवालात पूछते रहे और मियां साहब में और पीटीआई के आम और ख़ास लोगों में और लीडरशिप में प्रॉब्लम क्या है, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, मरियम नवाज शरीफ साहिबा हों। हाँ, मरियम ठीक है प्रेस कॉन्फ्रेंस से हैंडल करती रही, लेकिन वो तनासब, वो तरीक़ाकार या उस तरह से वो ताकतवर नहीं है कि पब्लिक के या सहाफ़ियों के सवालात का सामना कर सकें। जिस तरह के दीगर जमातें यानी कि जमात इस्लामी की मिसाल ले लीजिए, बला का कंडक्ट करते हैं, वो आप एमक्यूएम के लोगों को देख लीजिए, फिर मैं पीटीआई का नाम लूँगा, उसके बाद इवन पीपल्स पार्टी के लोगों को देखिए, वो तनकीद को बर्दाश्त भी कर लेते हैं, हैंडल भी कर लेते हैं और हिकमत से भी काम चला लेते हैं। यहाँ पे हालात कुछ मुख्तलिफ हैं। इनको अगर किसी को टॉक शो में बैठना भी हो, इंटरव्यू भी देना हो, तो ये सुना गया कि नजम सेठी साहब और दीगर जो उनकी एहलिया हैं उनके ज़रिए और चंद और लोगों के ज़रिए पहले प्रैक्टिस करवाते हैं। ये बड़े करीबी सोर्सेज ने हमें बताया। प्रैक्टिस होती है और उसके बाद वो टाइम देते हैं, और जब तक सवालात, ठीक है ये उनका हक है कि सब्जेक्ट पता होने चाहिए, लेकिन सवालात का तो है शेयर नहीं करने चाहिए। उनको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना हो, एतबार ना हो, उस वक्त तक ये इंटरव्यू नहीं देते। बड़ी कम ऐसी चीज़ें होती हैं। यही वजह थी कि लंदन के अंदर जब भी मियां साहब ने पिछली 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें की उसमें सिर्फ उन 3 सहाफ़ियों को, उन्हीं 3 टीवी चैनल्स को बुलाया गया जो उनके यानी कि अपने करीबी समझे जाते थे या करीबी समझे जाते हैं। अब हम उन सहाफ़ियों के ऊपर क्या हम क्रिटिसाइज़ करें, नहीं करना चाहिए, उनका हक है, जो चीज़ें हैं वो कर गुजरें। और मियां साहब उनको बुलाते हैं तो अच्छी बात है, जिनको नहीं बुलाते उनकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, पसंद और नापसंद है। पहला सवाल अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ तो मैं मियां साहब से पूछूं कि मियां साहब आपकी सेहत कैसी है, आप पाकिस्तान कब जा रहे हैं। फिर मियां साहब ये बताइए कि मिफ्ता इस्माइल साहब ठीक थे या इसहाक डार साहब ठीक हैं। मुल्क की मैशत जो है, इसके असरात जो हैं वो कौम के ऊपर बड़े बुरे पड़ रहे हैं, इसकी वजह क्या है। मियां साहब आप कहते हैं 3 का बेंच ठीक नहीं है, फलां चीज़ नहीं है, फुल बेंच होना चाहिए। तो आज
आपको इसी अदलिया का, इन्हीं जजों का फैसला जो है वो गलत लगता है, लेकिन ये वही अदलिया है, वही सुप्रीम कोर्ट है, वही इमारत, वही जज जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं जिन्होंने 100 मोटो लेके आज खुद नोटिस के नतीजे में आपकी जमात की और पीडीएम की मुश्तरका हुकूमत आई। तब वो ठीक थे, आज गलत कैसे हैं? फिर उनसे ये भी पूछना चाहिए कि मियाँ साहब कुछ अरसा पीछे चले जाते हैं, तकरीबन 26 साल पहले, 27 साल पहले आपने 1997 में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करवाया, तख्ती तक उखेड़ दी गई थी, तारिक अजीज साहब ने उतार दी थी सुप्रीम कोर्ट की। तो तब कैसा था और आज कैसा है? फिर मियाँ साहब से हम ये पूछें कि जब आप ही के मौजूदा वज़ीर आज़म और साबिक़ वज़ीर आला और आपके छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब आपको फ़ोन करके ये पूछ रहे थे, पूछने के बाद बता रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को जो है वो कौन सी कितनी सज़ा देनी चाहिए और आसिफ जरदारी को कितने साल जेल में डालना चाहिए, आपसे तो लोग इस हद तक पूछते थे। तो फिर अदलिया पे तनकीद क्यों? जब आप करें तो अच्छा, जब कोई और करे तो बुरा, लेकिन कोई भी करे तो बात बुरी है। आप कितने अरसे से सियासत में हैं, 3 बार वज़ीर आज़म बन चुके हैं, चौथी मरतबा के आप दावेदार हैं। क्या वजह हुई कि आप आज तक अदालतों को ठीक ना कर सके, कोई निज़ाम ठीक ना हो सका? तब क्यों ना बोले वोट को इज्जत दो और ये सारी चीज़ें कीजिए। और फिर आपने वोट को इज्जत देने का जो मंशूर था आपका, इतना इंटेलेक्चुअल किस्म का, उसको क्यों छोड़ा? फिर बताइए कि आपकी सेहत अगर ठीक है, आप 7 मुल्कों में दौरे कर चुके हैं, आप पाकिस्तान क्यों नहीं जाते? इस क्यों का सही जवाब क्यों नहीं देते? बीमारी को बहाना क्यों बना रखा है? कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आवाम को दिखा सकते हैं कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स कहाँ पे हैं? अगर पूछने पे आए, अगर डेमोक्रेसी को देखा जाए तो इस ग्रेट ब्रिटेन के अंदर हमें सहाफ़ियों को, मीडिया, ये मुल्क, इसका आइन कानून हक देता है कि जो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर है उससे आप सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपने उसके बारे में कोई रिपोर्ट भी की है, 10 सवाल पूछें, ये 100% में से 60% सही हैं, 40 गलत हैं। यहाँ की अदालतें और अदारे आपको डाउट ऑफ बेनिफिट्स देते हैं, ताहम वो ये खुली इजाज़त देते हैं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि अखलाकी अक़दार को मद्देनज़र रखते हुए जितने भी अखलाकी पहलू हैं बाउंड्रीज के अंदर रह के आप पब्लिक ऑफिस होल्डर जो टैक्स के पैसों से चलता है उसको ये सवाल पूछें, और ये आपका हक है और पूछना भी चाहिए। मगर हमारे यहाँ क्या है, हम जैसे लोगों को देखते हैं ना, पर्सनैलिटीज़ को, इतने बड़े, इतनी फ़ैन फॉलोइंग, इतने लोग, खुदा रहा ये लोग वैसे नहीं हैं। मैं इज्तिमाई बात कर रहा हूँ, सिर्फ नवाज शरीफ साहब की नहीं। हाँ, नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये बात ज़रूर करूँगा और नून लीग लंदन के हवाले से 1, 2 या 3 लोगों को छोड़ के जो 24/7 मियाँ साहब के दफ्तर में बाहर आगे पीछे वहाँ मौजूद होते हैं, माज़द अगर किसी को बात बुरी लगे तो बाकी जितने हैं, अगर मैं एक एक शख्स के ऊपर तहकीक मैंने पहले कर रखी है कौन क्या है, उनकी ज़ातियात के ऊपर बात आ जाएगी। अगर मैं आपको बताना शुरू कर दूँ ना कि ये कौन है, इनका IQ लेवल क्या है, इनका मेयार क्या है, ये करते क्या थे, जो उनकी किचन कैबिनेट है, यकीन करें कि आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं कि ये अबरार कुरैशी क्या कह रहा है, ये बता क्या रहा है। ये इस तरह के लोग हैं जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का वहाँ तहफ़्फ़ुज़ भी करते हैं, उनके आगे पीछे भी और बाकी चीज़ें करते हैं। बिलीव कीजिए, हैरत होती है कि हमारे मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म 3 मरतबा ये रह चुके हैं, इतनी बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, 2 ताई अक्सरियत से इन्होंने पहले गवर्नमेंट भी बनाई, सारी चीज़ें की, मुश्किलात देखी, जेलों में भी गए, लेकिन इन लोगों को ये लोग डील करते हैं, ये लोग चीट करते हैं। चापलूसी तो एक आम सी बात थी। बहरहाल ये शुरू से जितने बादशाह और बड़े बड़े लोग दुनिया में आए, इक़्तिदार से उतरे, दुनिया से चले गए, इक़्तिदार में मुश्किलात देखी, उसकी वजह क्या होती थी कि उनके वज़ीर, मशीर और जो ख़ास लोग होते थे, जो मशवरा देने वाले होते थे, राजदान होते थे, वो उस पाए को इतने इंटेलेक्चुअल नहीं होते थे जिस वजह से ऐसी चीज़ें होती थी। तो ये भी एक शर्म का मुकाम है मियाँ साहब कि आप 3 सहाफ़ियों को बुला लें और बाकियों को मदू ना करें। आपकी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप बेटे के दफ्तर में करें या घर पे करें या पब्लिकली करें, सरेआम दावत होनी चाहिए, आइए जिसने जो सवाल पूछने में जवाब देने के लिए तैयार हो। आखिर ये दौर कब आएगा? आप जमहूरियत की बात करते हैं, आप खुद जमहूरी नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमहूरियत नज़र नहीं आती, अपनी पार्टी में जमहूरियत नज़र नहीं आती, कहीं पे जमहूरियत नज़र नहीं आती। फिर आप कहते हैं लोग मार्शल लॉ क्यों लगा देते हैं, फिर आप कहते हैं ये मिलिट्री डेमोक्रेसी क्यों है, हम आज़ाद क्यों नहीं हैं। आज़ादी तब मिलेगी जब आप ज़हनी तौर पे ख़ुद को आज़ाद करेंगे, आपकी आंखें देखने में आज़ाद होंगी, आपकी ज़बान बोलने में आज़ाद होगी। तो ये सारी किस्सा कहानी है, डर है, खौफ है, अपने ही मुंह से निकले हुए जो निश्तर चलाए गए थे, तीर निकले, कमान से निकल के वापस नहीं आ सकते। आज अगर सहाफ़ी 3 के बजाय 4, 5, 6 या 17 बैठे हों तो मियाँ साहब को ऐसे सवाल पूछें जहाँ पे उनको सांप सूंघ जाए, सख्ता तारी हो जाए। इससे कबल भी होता रहा, मैंने 5-6 साल समा को कवर किया है, वहाँ पे तो ऐसी प्लानिंग होती थी
कई बार तो कैमरे की जो माइक की तारें होती थी वो खाड़ बछाड़ हो गई, कैमरा भी खुद चलाना है, सवाल भी करना है, वहाँ पे इतनी आवाज़ दब जाती थी और पहले ही पता होता था किसने क्या सवाल पूछना है, मियाँ साहब ने किस सहाफ़ी के सवाल का जवाब देना है, किसका नज़रअंदाज कर देना, ये प्लांटेड चीज़ें होती हैं। वो कोई शायद ही मैं ज़िंदगी में ऐसा लीडर देखूँ मुस्लिम लीग नून के अंदर से ख़ासकर जिसको इतनी ज़रूरत हो कि वो सरेआम आए पब्लिक के सामने और सवाल जवाब जो हैं वो करे, सवाल सुने भी और जवाब दे भी। तो ये असल हकीकत है जिसकी वजह से मियाँ साहब 3 के अलावा बेंच में कोई चौथा बंदा शामिल नहीं करना चाहते, और ये एक अलमिया है और ये भी उनके लिए एक मनफी चीज़ है अगर वो सोचें तो। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।